राजधानी दिल्ली के डाबड़ी थाना इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक बेखौफ चोर ने मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति चुरा ली और साथ ही में इलाके के लोगों को सदमे में डाल दिया। दरअसल बीते दिन महिंद्रा पार्क सी ब्लॉक स्थित श्री हनुमान मंदिर से देर रात एक चोर ने लड्डू गोपाल की मूर्ति चुरा ली, जिसकी कीमत अब 50,000 से अधिक बताई जा रही है। वहीं मूर्ति की चोरी की खबर सुनकर इलाके के लोग हैरान और परेशान रह गए। वहीं कई महिलाएं रोती नजर आई। लगातार डाबड़ी थाने की पुलिस प्रशासन को सवालिया निशाने के घेरे में लिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस चोर को पकड़ने में नाकामयाब रही। वहीं पुलिस के इस ढीले रवैये को देखते हुए स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस को चेतावनी भी दे डाली। कहा, अगर जल्द ही चोर को पुलिस ने नहीं पकड़ा तो लोग पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग ना होने की वजह से इस तरह के चोरों के हौसले बुलंद होते हैं। अगर इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग होगी तो कहीं न कहीं बढ़ती चोरियां रुक जाएंगी। आइए देखते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या कहेंगे, क्या था पूरा मामला, चोरी का कैसे पता लगा? चोरी का जैसे अभी बहन जी ने बताया, पंडित जी आए सवेरे, पंडित जी ने मंदिर खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल नहीं है। फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस आई है। उसके बाद के कोई भी नहीं आया। कल ही जो आए थे वो आए थे। हमारी सारे सबकी मांग यही है कि हमारे दिल्ली प्रशासन जैसा भी है हमारे ही लड्डू गोपाल को ढूंढ के लाएं। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी मांग यही है, हमारे ही लड्डू गोपाल जो हम उन्हीं की पूजा करते हैं, हमारे मन में बसे हुए हैं सारे महिंद्रा वासियों के, उन्हीं को ही हमें वापस चाहिए। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है? पुलिस की कोई नहीं, कोई आते भी होंगे, इतना नहीं, ज़्यादा नहीं है। जैसे इस तरह की चोरी की कोई पहली वारदात है या इससे भी पहले हुआ है? होती रहती हैं। 8 साल पहले भी हमारे मंदिर में हुआ था एक बार, यही लड्डू गोपाल गए थे। लेकिन छोटी मोटी चोरियाँ होती ही रहती हैं, लेकिन कोई भी वो नहीं है, कोई सुनवाई, कोई कुछ नहीं। भैया सवेरे देखा हमने, हमारे लड्डू गोपाल है ही नहीं यहाँ पे। हम रोज सवेरे पड़ोस में रहते हैं, हम लोग पूजा करने के लिए इतने सुंदर लगते थे। घर मंदिर बिल्कुल खाली हो गया, जैसे उनके बिना कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सुबह सुबह आने सुना हो गया, कहाँ से गया कहाँ आया, इसका बंदोबस्त करिएगा। हमारे लड्डू गोपाल को ढूंढ के लाइएगा, इसे भी लाना। आप लोगों को कि लड्डू गोपाल चोरी हुई है? और सारे भगवान थे ना, सवेरे 6 बजे पता लग गया था। ये हमारे पंडित जी आते हैं उधर से, उससे हमें पता लग गया था कि उनकी जगह खाली पड़ी थी बिल्कुल ही। सुबह आते उठाते हैं, वो स्टूल रखे हुए थे। इधर से तो कोई ताला तोड़ा ही नहीं है, किधर से गया किधर से आया किसी को पता नहीं लग रहा। अभी तक पुलिस भी आई है, वो कुछ नहीं, बस लिख पढ़ के ले गए सब। दोबारा पूछने भी नहीं आए पुलिस वाले कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा तो पूछना चाहिए ना कि जो समस्या है उसका कुछ हल तो निकालो। चोर का अभी तक पता लग पाया कुछ? ना जी, चोर का कहाँ लगा, चोर का तो पता ही नहीं है कुछ भी। सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, जब से कल से यही टाइम लग रहा है, कुछ नहीं। पर हमारे भगवान को ढूंढ के दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग होती है? पुलिस तो उसी दिन आया था 6 बजे, कल सुबह ही आई थी 6 बजे पुलिस, 6:30 बजे। आम दिनों गश्त लगाने आते हैं? नहीं, कोई कभी कहीं नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं आता। जब भी तो चोरियाँ होती रहती हैं यहाँ पे। हमारे घर में खुद ही हमारा पड़ोस है, 3 बार हमारे घर चोरी हो चुकी है। कोई नहीं ध्यान देता यहाँ पे। भगवान कोई ले गए और क्या करेंगे बताओ। सामान ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो, जो देने वाला उसी को उठा के ले गए वो लोग तो। मेरा नाम दीपक पंडित जी है। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से सेवा कर रहा हूँ, 2016 से, यानी कि 10 साल हो चुके हैं मैं यहाँ की सेवादारी पे हूँ। और शनिवार की रात की घटना है ये। शनिवार की रात को 9 बजे के समथिंग मैं यहाँ से मंदिर बढ़ा के गोपाल जी को विश्राम करा के अपने घर चला गया था। पीछे मैं रेंट पे रहता हूँ। ऊपर बड़े पंडित जी हमारे रहते थे, वो गांव गए हुए हैं, 2 दिन पहले गांव गए थे वो। उनके बाद की ये घटना हुई। मैं घर पे था, नाइट में यहाँ मंदिर सूना था, और मंदिर सूने की वजह से कोई चोर आया और हमारे लड्डू गोपाल जी, जो भगवान श्री कृष्ण कहे जाते हैं, उनकी पीतल की छवि थी, बहुत सुंदर प्यारी छवि थी, जो हमारे सबको, हमारे ब्रजवासियों का सा जो मन मोहने वाली वो छवि थी, उसको वो उठा के ले गया। उस गोपाल जी ने हमारे ने आभूषणों में सोने की बालियाँ भी पहनी हुई थी। उसके साथ एक हमारे इस बाबा बालकनाथ हैं, उन्होंने नोटों की माला पहनी हुई थी, उसे भी उसके साथ ले गया। उन्होंने घंटा इत्यादि खोलने की सारी कोशिश की, पर उनसे घंटे खुले नहीं। वो भी पीतल के घंटे थे, उनमें पेच कसे हुए हैं।
जब सुबह हम 6 बजे आए तो इस घटना का हमें पता चला। उसी समय हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, PCR आई। उसी के बाद SHO डावड़ी थाने से SHO साहब कौन है, मीना जी आए थे। कितनी मूर्तियाँ चोरी हुई और कितने का लगभग होगा अगर हम बात देखो उनका मोल लगाया जाए तो अनमोल है। ठाकुर जी की कोई कीमत नहीं होती, पर उसके चोर के लिए तो पीतल की मूर्ति है, 3-4 किलो की रही होगी। पीतल की क्या कीमत रही होगी? 200 रुपये किलो लगा तो 1000-1500 रुपये उसका वो होगा। परंतु जो सोने की बालियाँ पहनी हैं वो 30-40 हज़ार के आज के समय में रही होंगी, क्यों 3-4 ग्राम की वो बालियाँ हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग किस तरह से रहती है यहाँ पे? पुलिस की पेट्रोलिंग कोई ज़्यादा खास नहीं, हमने तो आज तक उस पुलिस की पेट्रोलिंग देखी नहीं। 10 साल तो मेरे को हो गए हैं। पुलिस नहीं आती है? कोई पुलिस नहीं देखी। अब रात में पता भी नहीं, रात में आती हो तो रात में हम जगह नहीं रहते, रात में इधर में है जी। कौन सी जगह है ये? ये महेंद्र पार्क सीवन जनकपुरी है, उत्तम नगर एरिया पड़ता है ये।